बात कर रहा हूं, दोनों उलझ गए और साथ में अमेरिका भी एरियल वॉरफेयर में उलझा। क्या अब अगर ऐसा होता है, मैं उसको फिर उसी से जोड़ूंगा, इस्लामिक या रेडिकल इस्लाम जिसकी बात हमेशा बहुत ताकतेजी के साथ अपनी मुहिम में, अपने कंट्री में ट्रंप जोर शोर से रखते रहे हैं, क्या उसके चलते जो ये फतवे की बात हुई है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है लेकिन अटेम्प्ट ही हो जाता है, तो क्या उसके बाद हालात ऐसे बनेंगे कि अब तक हम एरियल वॉरफेयर में उलझे हुए थे, अब टेरिटोरी में वायलेट करके बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आ जाए? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, जहां पे सियासत और मजहब एक हो जाता है वहां दिक्कत आती है। और यहाँ पर ईरान में आप देखिएगा, शुरुआत से 1979 से लगातार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, और उसके बाद 2000 के बाद जिस प्रकार से ईरान लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इज नॉट अ इनोसेंट स्टेट। ईरान लगातार जिस प्रकार से कर रहा है, और इराक में या सीरिया में या फिर लीबिया में हम कह सकते थे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन ईरान वैसा नहीं है। और ईरान लगातार जिस प्रकार से इस पूरे एरिया में लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा था, और खासकर फलस्तीनियों के लिए, और जिस प्रकार से उसने अपने प्रॉक्सी तैयार किए हमास और हिजबुल्ला और हुदीस के लिए, लेकिन हमास और हिजबुल्ला, और जिस प्रकार से उसने लगातार बार बार ईरान ये कहता है कि इजराइल ने हम पे हमला किया, हमने नहीं पहला हमला किया, जबकि मालूम होना चाहिए इंस्टिगेटर ईरान है। ईरान ने ही हमास और हिजबुल्ला के द्वारा इजराइल को जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद की कार्रवाई, उससे पहले भी, और इजराइल अभी नहीं, पहले भी इजराइल ने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में जो जनरल साहब उनके इन्वॉल्व थे, उनको भी मारा है। नहीं तो अभी तक इनके पास आईसीबीएम भी होते। तो आज की तारीख में ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन है, और काफी एडवांस स्टेज में है, पर इंटरमीडिएट रेंज पर है, यानी कि 3-3.5 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, यानी कि इजराइल जरूर बर्बाद करने के में काबिलियत है। कितने हैं क्वांटिटी कहा जाता है, तकरीबन 5000 है। जहां तक सवाल एयर का है, कंप्लीट एयर डोमिनेशन आप समझ सकते हैं। हम बहुत कुछ कहते हैं ईरान के बारे में, बहुत कुछ कहते हैं कि अच्छी पुरानी सभ्यता है, होशियार आदमी है, सब कुछ उनके पास है, पर आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईरान की पूरा एयर स्पेस जो है वो इजराइल के हाथ में था। और उसके बाद यूएसए ने जो किया, वो लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया। तब सवाल यह है कि जब एयर स्पेस ही ईरान के कब्जे में नहीं है, जबकि खुद की एयर स्पेस इजराइल के हाथ में है या कोई और किसी के हाथ में भी जा सकती है। यस, इनके पास मिसाइल्स है, इनके पास ड्रोन है। अब सवाल यह है कि क्योंकि इनके पास मिसाइल्स है और एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो या एरो सिस्टम हो, उनके द्वारा तकरीबन 95% वो इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इजराइल खुद सिर्फ 430 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 150 किलोमीटर से